यूट्यूब के जगत में उस समय भूचाल आ गया जब एक जाने माने यूट्यूबर को भारत से बैन कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 3 दिन पहले एक जाने माने यूट्यूबर कार्ल रॉक को भारत में आने से बैन कर दिया गया है। इतनी बर्बरता, इतना क्रूर अत्याचार भारत सरकार का, वो भी एक विदेशी गोरे यूट्यूबर के ऊपर जो कि भारत के प्रति समर्पित है। बड़ा ही अत्याचार हो रहा है। तो क्या हुआ कार्ल रॉक के साथ, हम जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज सिंह और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल वंडरिंग सोल में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जानता हूं कोविड की यहां पर तो चौथी लहर चल रही है और हमारे घर के बाहर जो है सारा कुछ लॉकडाउन पड़ा हुआ है, इसीलिए हम अपने घर में हैं, बिल्कुल आइसोलेशन में। रिसेंटली हमने देखा कि कार्ल रॉक जो कि एक जाने माने यूट्यूबर हैं, उनको भारत में एंट्री से बैन कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है, सबसे पहले हम जानते हैं कार्ल रॉक की ज़बानी, उसके बाद हम डिटेल रिपोर्ट में बात करेंगे। अब जो लोग कार्ल रॉक को नहीं जानते हैं वो जाएं यूट्यूब पे, टाइप करें यहाँ पे KARLROCK और ये भाई की प्रोफाइल खुल जाएगी। 1.81 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं भाई के और 382 वीडियोस आज तक ये डाल चुके हैं। अपने बारे में बताते हैं। कार्ल रॉक इज अ हिंदी स्पीकिंग एक्सपर्ट हु लेफ्ट हिज करियर एंड लेफ्ट बिहाइंड इन न्यूजीलैंड टू टेक व्यूअर्स बिहाइंड द सीन्स। मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है, माफ कीजिएगा। अच्छा, मैं इनके प्रोफाइल पे थोड़ा सा देख रहा था तो इनके कुछ वीडियोस के बारे में आपको बता दूं। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने ये 2 दिन पहले एक वीडियो डाला है, Why I haven't seen my wife in 269 days, Blacklist। सबसे पहले इनकी वीडियो देखते हैं। Grab a tea. You're gonna need it because इनका वीडियो देखते हैं और थोड़ा सा इनके बारे में आज हम जानेंगे। It's time I told you what's been happening behind the scenes in my and Manisha's life. ये हैं जनाब कार्ल रॉक और So let's start from the top. ये आज के वीडियो में हमें My बताने name वाले is हैं कि Karl आज Rock. क्या हुआ। And the government of India has stopped me from returning to India, separating me from my wife and my family. So, who am I? What happened? And why did this happen? We'll go over all of that in this video. एक दो दिन करके सारा कुछ बताएंगे। I am a content creator. I make videos about travel safety, incredible travel destinations. I make videos helping people avoid scams in both English and in Hindi. And I just cover everything to do with my life and family. सो बेसिकली ये कंटेंट क्रिएटर है जो कि आपको ट्रैवल डेस्टिनेशंस और स्कैम्स वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। जहाँ तक मैंने इनका चैनल देखा है, तकरीबन 4 साल पहले इन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया था और अभी तक तकरीबन 400 वीडियोस के आसपास इनके डले हुए हैं, जिसमें इनके 1.81 सब्सक्राइबर्स, 1.81 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और ये हिंदी भाषा को काफ़ी महत्व देते हैं और भारतीयों को भी बहुत महत्व देते हैं। ये अपनी बारे में थोड़ा सा और बता रहे हैं, देख लेते हैं हम। And I've been to every single state and union territory in India, from Mizoram to Lakshadweep, and I did that because I wanted to see all of India. India is my passion. बहुत खूबसूरत है। And if I look familiar, no, I'm not PewDiePie, but you might remember me last year donating plasma twice. Chief Minister Arvind Kejriwal appraises. More recently, you might have seen my viral video. I replied to someone trolling India very simply and very sweetly with Jai Hind. जय हिंद, क्या बात है। ये वायरल वीडियोस काफी बनाते हैं भाई। I know what मेरी पत्नी का नाम मनीषा मलिक है। दिल्ली में मिले और हमने अप्रैल 2019 में शादी की। मेरा ससुराल हांसी हरियाणा में है और मेरी सास का गांव राजस्थान के चुरू जिले में है। मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ और उन्हें बहुत मिस करता हूँ। To go traveling into they called me. अच्छा, आप जानते हैं क्या हुआ इनके बारे में, इनको क्यों इनको बैन कर दिया गया? Now here's what happened. So I अभी ये बताने वाले हैं। in October 2020 to go traveling in Dubai and in Pakistan. When I left through the New Delhi International Airport, they cancelled my visa. They would not tell me why they were cancelling my visa. So when I got back to Dubai, I applied for a new visa, and quite surprisingly,
They called me into the Indian High Commission in Dubai, and they told me in person that, Carl, you've been blacklisted and we can't issue you a visa to go home to India. So since then, तो भाई साहब ये अक्टूबर 2020 में यहाँ से निकले और चूंकि इनका जो वीज़ा है वो एक्चुअली सिटीजनशिप तो इनको मिली नहीं है अभी तक, इस वजह से इनको देश छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये भाई साहब पहले गए दुबई जाने के बाद ये भाई साहब पाकिस्तान जाने की तैयारी में थे, जो कि अभी पाकिस्तान में भी हैं ये। तो दुबई जाते समय इनका वीज़ा जो है यहाँ से कैंसिल कर दिया गया और दुबई में ये जैसा बता रहे हैं इनको पर्सनली बुला के ये बोला गया कि भाई साहब इंडियन गवर्नमेंट ने आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और कोई भी रीजन नहीं दिया है कि क्यों ब्लैकलिस्ट किया गया है। अच्छा आगे देखते हैं क्या हुआ। Manisha and I have been running around trying to sort this out with the government, trying to get them to talk to us about what happened, why it happened, how we can fix this. अभी तक इनको ये नहीं पता है कि क्यों हुआ क्या हुआ, लेकिन हम आज की वीडियो में ये बताने वाले हैं आपको कि क्या हुआ और क्यों हुआ, पूरी वीडियोस के साथ। मैं मतलब कि आपके साथ ये नहीं बताऊंगा कि जस्ट एक मेरी स्पेकुलेशन क्या है, मैं आपके साथ वीडियोस भी साझा करूंगा। Multiple emails to the Home Ministry, no reply. My wife turned up at the Home Ministry's doorstep in Delhi, no help, just ignored. तो इनके हिसाब से भाई साहब जो होम मिनिस्ट्री है इन्होंने उनको भी अप्लाई किया और होम मिनिस्ट्री ने टोटली इग्नोर कर दिया। क्या रीजंस हैं कुछ ये अभी तक इन्होंने पुख्ता तरीके से हमें एज व्यूअर्स को नहीं बताया है, सिर्फ गवर्नमेंट को ये ब्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बिना जाने बिना बूझे इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और कोई भी रीजन नहीं बता रहे हैं। और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इनकी जो धर्मपत्नी है मनीषा जी वो बैठी हैं भारत में और ये अभी बैठे हैं पाकिस्तान में। I've written to His Excellency the Indian High Commissioner ये बता रहे हैं कि इंडियन in Wellington. हिज एक्सेलेंसी पता नहीं किनको इन्होंने लिखा हुआ है और ये फोटोग्राफ बड़ी प्यारी सी शो की है, श्री मुक्तेश परदेसी और श्री विराट कोहली। वाह क्या बात है। मैं यहाँ वेलिंगटन में महामहिम भारतीय उच्चायुक्त को भी लिखा लेकिन किसी से कोई मदद Totally नहीं मिली। ignored. Even when I turned up at the High Commission in Wellington asking for help, nothing happened. I sent a follow-up mail saying, please help. Ignored. And at that time, my wife had COVID for a second time, and I've all seen that from my videos, but I feel so bad because छोटे सिलेंडर से दिया, अरे इतना है ना, our dream country, and we both love India. अच्छा यहाँ पर ये बता रहे हैं You guys can go live anywhere, you and Manisha. कि मैं पूरे विश्व में कहीं भी जाके रह सकता हूं लेकिन मैं यहाँ पर भारत में रहना चाहता हूं। But the thing is, we don't want to live anywhere else. India is our dream country, and we both love India. My wife spends. थोड़े दिन पहले इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को करतारपुर कॉरिडोर से गुरुद्वारे भेजा था, ठीक है। अब इनकी पत्नी यहाँ से करतारपुर कॉरिडोर, जो कि मतलब कि कॉरिडोर है, वो पाकिस्तान का एरिया भी नहीं आप कहा जा सकता है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में अगर उसको बोलूँगा। जब भारत का पार्टीशन किया गया जबरदस्ती तो एक नक्शा ऐसे ही खींच दिया गया जिसमें से भारत के काफ़ी सारे रिलीजियस जो एरियाज हैं उनको पाकिस्तान में दे दिया गया। अब जैसे अब देखेंगे आप जनगण मन गाते हैं, उसमें लाइन आती है जहाँ पर हम बोलते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। तो पंजाब और सिंध, जो पंजाब से लगा हुआ सिंध का इलाका है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो भी उठा के पाकिस्तान को दे दिया गया था। अब जब इनकी वाइफ वहां पर जाती हैं तो वहां पर अचानक से पाकिस्तानी जो हैं काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, पाकिस्तान बहुत स्वच्छ हो जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है और वहां से ही आते हैं कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, काफ़ी कुछ। तो ये जो है भाई साहब एक नंबर के एस वाले सेकुलर हैं। तभी तो इन्होंने विराट कोहली महामहिम जी को भी लिखा था। विराट कोहली जी भी हैं जो हमारे वो एक नंबर के सेकुलर हैं। चलिए इतना तो हो गया, अब मैं आपको थोड़ी सी इनकी प्रोफाइल में वीडियोस भी देखते हैं कैसे कैसे ये वीडियोस बनाते हैं, फिर मैं आपके साथ थोड़ी और डिटेल में चर्चा करूंगा। मैं 4 साल पुरानी की इनकी वीडियोस थोड़ा देखता हूं तो आपको बताता हूं इनका जो है करियर कहां से स्टार्ट हुआ था, जो यूट्यूब का करियर है।
मैं किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी बंदे को नेम और शेम के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूं। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इनको शेम करने के लिए वीडियोस बना रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आनी चाहिए। यानी कि अगर आप यार खड़े होके बाजार में खड़े होके अगर आप बोलोगे यार कि भारत ने आपके साथ ऐसा किया, तो कम से कम यार सबूत भी तो वैसे आप दो हमें कि आप ऐसे ही कर दोगे। अच्छा, फिलहाल हम इनकी जो प्रोफाइल देख रहे हैं, तो लद्दाख से इनके कुछ ब्लूपर्स वगैरह उन्होंने डाले थे, जिसके आज 36 के व्यूज हैं। और इसी तरीके से जो इनका स्टार्टिंग के वीडियोस हैं वो कैट फिशिंग स्कैमर्स इन इंडिया टुक स्कैम्स एक्सपोज, मतलब कि स्कैम्स पे इन्होंने आते के साथ वीडियोस बनाने स्टार्ट किए। इंडियन वुमेन बीटिंग मी, क्या बात है, फेक मनी इन इंडिया, टॉयलेट प्लेस इन इंडिया, फिटिंग इन इंडिया, क्रॉसिंग बॉर्डर टू पाकिस्तान ऑन फुट, ये पाकिस्तान पहले भी जा चुके हैं। अच्छा, आइसक्रीम विथ स्कैमर्स, मतलब कि यार मेरे को अपनी जिंदगी में इतने स्कैमर्स नहीं मिले जितने भाई को वैसे मिल जाते हैं। और इनके जो टाइटल्स हैं वीडियोस के वो भी बहुत अच्छे हैं। अवॉइड दीज गाइज इन इंडिया। अच्छा, और भी एक मैंने इनका देखा था, काफी ये जो है भाई साहब इनके शौक भी जो हैं काफी अच्छे हैं, नवाबी शौक पाल के रखे हुए उन्होंने। एक इनकी ये वीडियो है, आई गॉट इंडियाज नट इन बट मसाज, द अल्टीमेट मसाज एक्सपीरियंस। ये यहाँ पे हमें लेके गए हुए हैं भाई साहब नट और बट की मसाज में। वीडियो देखिए इनके। And I trust him, and I can tell as soon as they put your. So guys, that butt massage, guys. नवाबी शौक है फुल भाई के। Of the world, not the Taj Mahal. चलिए, ये तो खैर रही इनकी प्रोफाइल, ठीक है। अब बात करते हैं इनको ब्लैकलिस्ट किया क्यों गया है। तो भाई साहब कुछ ऐसा हुआ कि इनकी जो गतिविधियां हैं वो तकरीबन, मतलब कि इन्होंने अपने बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो टूरिस्ट वीज़ा पे जो आपकी जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं भारत के, उसको इन्होंने एक नहीं कई दफ़ा इन्होंने, मतलब कि आंख बंद करके, ऐसे जैसे होता है ना कि हम दिल्ली में रेड लाइट क्रॉस करते हैं बाइक पे बैठे हुए, तो वो इस तरीके से इन्होंने क्रॉस किया है। अब पहला कि आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं भारत में आके, आप अपनी बुक पब्लिश करते हैं, नंबर 1, ठीक है। चलिए वो भी आपने कर लिया। यार भारत एक ऐसी कंट्री है जो कि सहिष्णु है, मतलब कि कुछ भी आप कर लो ठीक है, लेकिन पिछले कुछ समय से, पिछले तकरीबन 6-7 साल से भारत असहिष्णु हो चुका है। जो एक सरकार आई हुई है वो चुनिंदा लोगों के फेवर में है, और मतलब कि बाकी लोगों को तो रहने नहीं देती है। अच्छा, दूसरा काम जो इन्होंने किया वो किया, पॉलिटिकल फैमिली में विवाह किया, ठीक है, सोच समझ के विवाह किया, और उसके बाद पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हुए हैं ये। अपने ससुर जी, जिनके बारे में इन्होंने बताया तो जरूर कहाँ से हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये एक पॉलिटिशियन भी हैं और खुद कार्ल रॉक भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उसके बाद तो चलिए बात हुई ये इतनी सारी वीडियोस जो हैं ये ऑलरेडी इनके प्रोफाइल में हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं और जो चीज़ इनके प्रोफाइल से मिसिंग है वो शायद भारत सरकार को हो सकता है मेरे वीडियो से मिली हो, या फिर उनके ऑनलाइन वीडियो से भी खुद मिली हो, या फिर किसी और सोर्स से भी मिली हो। वह यूं कि दिसंबर 2019 में जो सीएए प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था दिल्ली में, उस समय भाई साहब ये अपना कैमरा लेके अपनी वाइफ के साथ ग्राउंड रिपोर्ट बनाने के लिए निकल गए। अगर आप इनकी भाषा सुनेंगे और अगर आप इनके शब्द सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना एंटी भारत इनकी विचारधारा है, इनकी भी है, और भारतीय सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों के प्रति इनके फैमिली की जो सोच है वो भी एकदम अलग है। मतलब कि इनकी वाइफ खुले में बोलती हैं कि भाई साहब जो सीए है वो एक रिलीजन बायस्ड तरीके से बनाया गया है, और ये खुद बोलते हैं कि इंडिया इज मेंट टू बी अ सेक्युलर कंट्री। मतलब मेंट टू बी अ सेक्युलर कंट्री का मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया। सजेशन में दिखाई दिया प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट ग्राउंड रिपोर्ट, तो मैंने ये आपका वीडियोस उठा के
देखा। We're going to the Citizens Amendment Bill protest. As you can see, the police are already getting ready here. We are going to a protest against a law which is based on religious discrimination. But wait, India is meant to be a secular country. We are a secular country, that's why we're going to the protest. But then how can you... आप हैं जनाब कार्ल रॉक, आप हैं इनकी वाइफ मनु जो कि भारतीय हैं, और जहाँ तक आपके हिसाब से इंडिया इज़ मेंट टू बी ए सेकुलर कंट्री एंड वी आर अ सेकुलर कंट्री। India is meant to be a secular country. We are a secular country, that's why we're going to the protest. But then how can you write religion into a law? That's just the right. तो आपने देखा किस तरीके से, किस चालाकी से कार्ल ने अपने इस वीडियो को जो है, जहां पर ये खुद बता रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट में भाग लेने जा रहे हैं, और ये मतलब कि जहां पर इनकी एक राइट्स भी नहीं है, इनको उस तरीके के काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कितनी समझदारी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो भारत सरकार को लांछन लगाने के लिए आ गए और इस तरीके से आए हैं। पहले एपिसोड 1, पहले फिर एपिसोड 2, और जहां तक मैं समझता हूं ये सारा का सारा जो है नेम और फेम गेन करने का तरीका है, और ये शुरुआत से इनकी पॉलिसी रही है जहां तक मैं समझ रहा हूं। सबसे बड़ा रीजन, अगर कार्ल रॉक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बताते क्यों नहीं हैं कि आप CAA प्रोटेस्ट में आप शामिल थे, आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप अपनी वाइफ के साथ जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट की रीजन से और वीजा जो आपका है, वीजा स्टेटस है, उस वीजा स्टेटस में आप ये आपको राइट्स नहीं भारत सरकार देती है कि आप भारत सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करें। और देखिए इनका वीडियो भी देखिए, मतलब कि खुले में ये एक वीडियो बनाया और उसमें भी ये बोल रहे हैं कि भारत सरकार इनके खिलाफ खड़ी हुई है। मतलब कि किस तरीके की विचारधारा है दोस्त। और आप बोलते हैं भारत को आप सम्मान देते हैं। जिस तरीके के आपके वीडियोस हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप भारत को उस तरीके का सम्मान देते हैं जिस तरीके का सम्मान भारत डिजर्व करता है इंटरनेशनल मार्केट में या फिर कहीं भी। मैंने आपका एक भी वीडियो नहीं देखा जो कि आप बताते हो स्कैम्स जो कि आपके न्यूजीलैंड में चलते हैं। क्या न्यूजीलैंड में स्कैम्स नहीं होते? लेकिन जिस तरीके से इन्होंने भारत की छवि पे जो हमला बोला हुआ है, हर चीज को एक स्कैम तरीके से बनाया हुआ है, सवाल ये भी उठता है क्या ये खुद एक स्कैम नहीं कर रहे हैं? और जहां तक रही बात, ये बोल रहे हैं कि यार मुझे मेरी वाइफ से, मुझे मेरी धर्मपत्नी से जुदा कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके विचार क्या हैं। क्या कार्ल को भारत सरकार को वीजा नॉर्म्स वॉयलेशन के लिए माफ कर देना चाहिए, या फिर इनको पनिशमेंट जो दी गई है वो सही है? इस विचार के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। आपको क्या लगता है प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते आज का ब्रह्म ज्ञान, हाँ भाई, बाबा का चैनल बैन हो गया है। ये बात मैंने आपको बताई नहीं। बाबा कौन? तो सब लोकतंत्र का जो चैनल है, मेरा एक फेवरेट यूट्यूब चैनल है, उसको बैन कर दिया गया है। बाबा तो कल के वीडियो में देख रहा था, बाबा ने ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया, तो आज के वीडियो में मैं आपको ब्रह्म ज्ञान देने वाला हूं। तो आज का ब्रह्म ज्ञान जो है, हम भारतवासियों के नाम। देखो यार, कोई भी गोरा आके हमारे देश के बारे में, अगर कल्चर के बारे में कोई भी वीडियोस बनाता है तो कम से कम अगर सही बना रहा है उसको अप्रेस कीजिए, और अगर गलत बना रहा है तो चौड़े में बोलिए यार कि आप गलत हो। बड़ी नाइंसाफी हो रही है काल के साथ, उनको उनकी धर्मपत्नी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि काल को उनकी धर्मपत्नी के साथ मिलवा दिया जाए, और वो भी पाकिस्तान में, तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। जय हिंद, जय भारत।